वेलकम टू टारगे विदेशी है। दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगे विदेशी है, जिसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भी आपको न्यूज अपडेट मिलती रहती है। लेखपाल का एग्जाम हुआ था, हमारी तरफ से जो AGTA का बैच चलाया जा रहा है उसमें कंप्यूटर के 7 क्वेश्चन, UPGK के 17 क्वेश्चन फंसे थे और ये टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, मिला दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग खुद टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी तरफ से बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है। AGTA कैन सुपरवाइजर बैच में आप लोगों को UPGK कंप्यूटर सहित यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर UPGK कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप पढ़कर आराम से समझ सकते हैं और AGTA कैन सुपरवाइजर दोनों भर्तियों की तैयारी एक ही बैच से कर सकते हैं। यहाँ पर सभी PDF मिलेंगी कंप्लीट सिलेबस के अनुसार। सिलेबस के बाद भी आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दिया जाएगा, वीडियो कॉन्सेप्ट रहेगा, अलग अलग फोल्डर या लिंक रहेगा जिससे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे आप लोगों को। DB में भी हेल्प की जाएगी, वैलिडिटी आपकी भर्ती पूरी होने तक रहेगी। इसकी फ़ीस 500 रखी गई थी, लेकिन आप लोग सिर्फ 399 का पेमेंट करके आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये QR कोड है, इस पर पेमेंट कर सकते हैं 399 का और इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना 9125167200। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर सिर्फ UPGK कंप्यूटर चाहते हैं तो उसके लिए 100 रुपये का पेमेंट करना होगा और आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। कंप्यूटर का सैंपल टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड करके ये सैंपल देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर का सैंपल है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस तरह से बाइलिंगुअल नोट्स मिलेंगे और अलग अलग नोट्स भी मिल जाएंगे आप लोगों को, जिससे कि आप लोग आराम से पढ़कर समझ सकें। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA भर्ती के बारे में। AGTA भर्ती पर कोर्ट केस क्यों हुआ है? AGTA भर्ती पर कोर्ट केस और क्या AGTA भर्ती फंसेगी? AGTA कोर्ट केस की अगली सुनवाई कब? तो इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या इसमें। तो एक छात्र ने मुझे ये न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी है, प्रयागराज, ये 23/5/2026 की कटिंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये न्यूज़ निकल के आई है न्यूज़पेपर में कि कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती पर आरक्षण मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। तो कौन सा मैटर है? ये है आपका आरक्षण का मामला। तो ये आरक्षण के मामले पर हाई कोर्ट में ये केस किया गया है और इसका क्या असर होगा ये मैं अभी आपको आगे दिखाने वाला हूँ। इस पर आयोग ने क्या जवाब दिया है, सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृषि प्रावधिक सहायक ग्रुप C भर्ती परीक्षा 2026 में आरक्षण नियमों के पालन को लेकर राज्य सरकार से मांगा जवाब और यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की एकल पीठ ने आलोक कुशवाहा की याचिका पर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की ओर से कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2759 पदों पर भर्ती के लिए 24 मार्च 2026 को विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण के अनुरूप सीटों का निर्धारण नहीं किया गया। साथ ही आरक्षित वर्गों को निर्धारित अनुरूप से कम सीटें दी गईं। तो कोर्ट ने सरकार से 29 मई 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ पर अब ये जो निर्देश दिया गया है 29 मई 2026 तक ये निर्देश दिया गया है। तो जब जवाब इसमें सरकार से जो जवाब मांगा है तो सरकार इसमें जवाब पेश करेगी तो आगे क्या कार्रवाई होगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कोर्ट केस का स्टेटस मैंने निकाला है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ। जब छात्रों ने भेजा है इसके बारे में, ये कोर्ट केस का स्टेटस निकाला है। यहाँ कोर्ट केस नंबर वगैरह हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी सुबह ही मैंने स्टेटस निकाला है 23/5/2026 का और ये 8:42 AM मतलब 8:42 AM और 51 सेकेंड मतलब 8:42 AM पर ये मैंने स्टेटस निकाला है। तो इस स्टेटस के अनुसार इसकी फिलिंग डेट ये 14/5/2026 है। ठीक है, और इसमें फ़र्स्ट हियरिंग कब हुई थी? ये 21 मई 2026 को इसकी फ़र्स्ट हियरिंग हुई थी और यहाँ पर इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है ये 29 को जवाब मांगा है। तो इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है ये 29/5/2026 को लगाई गई है। तो अब 29/5/2026 को AGTA भर्ती पर ये कोर्ट केस जो किया गया है इसकी हियरिंग होगी कब? 29 मई को। ठीक है, तो जो भी होगा इसमें आपको बता दिया जाएगा। और इसका ये फिलिंग CNR नंबर वगैरह ये हाइड कर दिया है सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। यहाँ पर ये केस की आगे की डिटेल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जजमेंट भी है, इसको भी थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये इस कोर्ट केस का एक ऑर्डर है, थोड़ा सा ये पिटीशन कैसे क्या दाखिल हुई है ये सब यहाँ पे है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो अब अगली सुनवाई 29 को होने वाली है और 29 को क्लियर हो जाएगा कि इस कोर्ट केस में क्या होगा, सरकार क्या जवाब दाखिल करती है, उसी पर कोर्ट अपना निर्णय लेगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। यहाँ पर ये 9 मई को मैंने एक पोस्ट डाली थी, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद एसएच। यहाँ पर 9 मई की ये पोस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। ये एजीटीए का आईजीआरएस रिप्लाई मैंने डाला था। ठीक है, और ये कब का है, 9 मई को। ठीक है, 9 मई को डाला था। और एजीटीए की जो नई भर्ती है उसके संबंध में कई छात्रों ने मेहनत की है और आईजीआरएस पोर्टल पे भी ये शिकायत की गई थी आरक्षण को ही लेकर। तो यहाँ पर ये मैंने डाला था और आपको बताया था ये जो शिकायत की गई थी इस पर ये क्या जवाब आया था, ये मैंने डाल दिया था। तो ये भी आपकी एजीटीए भर्ती के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आरक्षण को लेके आईजीआरएस रिप्लाई ये आया था। ये जो सवाल पूछा गया था ये क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 के अनुसार एससी 21%, एसटी 2% तथा ओबीसी 27% आरक्षण निर्धारित, जबकि विज्ञापन में इनका प्रतिशत इससे कम दर्शाया गया है। ठीक है, तो अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उक्त भर्ती विज्ञापन की पुनः समीक्षा कराई जाए, आरक्षण नियमों का 100% पालन सुनिश्चित करते हुए संशोधित पदों पर विवरण जारी किया जाए। तो भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की कृपा करें। तो ये किसी छात्र द्वारा लगाया गया था। अब यहाँ पर क्या जवाब मिला था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। उपलब्ध कराई जा रही आख्या, तो यहाँ पर क्या बोला गया था, ये आईजीआरएस रिप्लाई में कि अवगत कराना है कि आरक्षण अधिनियम 1994 प्रभावी होने के उपरांत उत्तर प्रदेश के अति पिछड़ा वर्ग हेतु 27% आरक्षण की व्यवस्था है। तो उक्त के पश्चात कार्मिक अनुभाग यहाँ संख्या दी गई है 22/10/2001 द्वारा आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण निर्गत किया गया कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग सूचना संख्या यहाँ पे दी गई है के प्रश्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था लागू करने हेतु रोस्टर निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रावधिक सहायक, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रोस्टर निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं। और प्राथमिक सहायक प्रावधिक सहायक ग्रुप सी भर्ती के संदर्भ में कुल 10,559 पद स्वीकृत हैं, जिस पर शासनादेश संख्या दिनांक 22/10/2021 के अनुसार रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में कार्रवाई की गई है। यहाँ पे देखिए रोस्टर की बात की गई है। रोस्टर का मतलब वही होता है जैसे यहाँ पर ये जो टोटल पद सृजित किए गए हैं एजीटीए के 10,559। अब 10,559 में 27% ओबीसी के आरक्षित हैं। ठीक है, 21% एससी के आरक्षित हैं, 2% एसटी के आरक्षित हैं। तो जो टोटल आरक्षण मिलेगा वो 10,559 में मिलेगा और इसका ही 27% पद भरे जाएंगे ओबीसी के लिए और इसका ही ये 21% भरे जाएंगे एससी के लिए और 10,559 से ही 2% भरे जाएंगे एसटी के लिए। तो इस तरह से पद भरे जाते हैं और जितने भी पद खाली होते हैं उस हिसाब से ये अध्याचन भेजा जाता है, उस हिसाब से भर्ती की जाती है। मतलब जितने पद रिक्त हैं उनमें ये देखा जाता है कि ओबीसी के कितने रिक्त हैं और एससी के कितने रिक्त हैं, एसटी के कितने रिक्त हैं, तो उस हिसाब से वैकेंसी दी जाती है। यही इस आईजीआरएस रिप्लाई में बताया गया है। तो रोस्टर का मतलब यही होता है जो मैं आपको अभी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोर्ट केस हुआ है उसकी जानकारी दे दी और ये भी बता दिया कि आईजीआरएस में क्या रिप्लाई मिला है। अब 29 तारीख का वेट कर लीजिए, सरकार भी जवाब पेश कर देगा अपना कोर्ट में, उसके बाद इसमें क्या होता है वो आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, और आगे क्या होना है, ये भर्ती फंसेगी या नहीं फंसेगी, देखिए मुझे तो लगता है ये भर्ती फंसेगी नहीं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। आपका एग्ज़ाम भी जल्द ही सितंबर में करवाने की बात चल रही है और सितंबर मान के अपनी तैयारी करते रहिए। तो आगे जो भी होगा अपडेट आपको बता दिया जाएगा। और मुझे जितना समझ में आ रहा है आपकी भर्ती नहीं फंसेगी। अगर कुछ बदलाव होना होगा और नहीं होना होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो जो भी मैटर है ये कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी मुझे लगता है कि इसमें कोई बदलाव होना मुश्किल है, लेकिन छात्र मेहनत कर रहे हैं तो आगे देखिए क्या होता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो मुझे फिर से बोल रहा हूँ कि आप भर्ती फंसेगी नहीं, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, आपका एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा। ठीक है, आगे जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको टेलीग्राम पर या फिर वीडियो बना के बता दूंगा। और ये आप लोग एजीटीए और कैंप सुपरवाइजर भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर
एग्रीकल्चर, यूपीजी के कंप्यूटर सब कुछ हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलेगा, जिसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। और वीडियो कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा एग्जाम कंटेंट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वैलिडिटी आपकी भर्ती पूरी होने तक। और बैच की फ़ीस 500 की जगह मात्र 399 रुपये। अधिक जानकारी के लिए, बैच की अधिक जानकारी के लिए आप लोग 9125167200 इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना। इसी नंबर पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूपीएससी भर्ती AGTA की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।